हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है जो आरएफआई से रिलेटेड है। आरएफआई से रिलेटेड का मतलब क्या है, इसका एसएससी के फ्यूचर एग्जाम्स पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, या क्या हमारा जो एग्जाम पैटर्न है या एग्जाम लेने का जो तरीका है क्या वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं जो नोटिस एसएससी ने यहां पर दिया है आपको, वो क्या दिया है। मतलब आज ही है 24 फरवरी 2026 का नोटिस है, और वो नोटिस क्या कह रहा है आपको भाई, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का नोटिस है। मतलब एसएससी ने रिक्वेस्ट की है इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड, एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। मतलब यहां पर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी काम में ली जा सकती है, जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके बिहाइंड। तो उससे रिलेटेड सारी बात है। आरएफआई क्या होता है मैं बहुत ही सिंपल लेटर में आपको बताऊंगा। आरएफआई क्या होता है, किस तरीके से उसमें चीजें रिलेट करते हैं। तो देखो, अगर सिंपल बात करें आरएफआई से रिलेटेड कि व्हाट इज आरएफआई। देखो आरएफआई क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये कोई टेंडर नहीं निकाला है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बस ये चेक कर रहे हैं किस में बेटर चीजें हो सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए या किससे चीजें बेटर हो सकती है। फिर एसएससी क्या चेंज करना चाहता है, मतलब एसएससी इसके बिहाइंड थॉट क्या है एसएससी की। भाई एसएससी की जो एग्जाम डिलीवरी मोड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी मोड है, तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, बहुत सारे सेंटर चूज करने होते हैं, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स, मतलब सीबीटी एग्जाम्स में भी बच्चों को कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी डिवाइस नहीं चल रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। टैबलेट एग्जाम, भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से बेटर टैबलेट्स जो है, टैबलेट्स एग्जाम्स भी लिए जा सकते हैं। ये सेकंड थॉट है। तीसरा है ऑफलाइन फर्स्ट मॉडल, जो ऑफलाइन मॉडल है उस पे भी जा सकते हैं। बीवाईओडी, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, आप अपना डिवाइस लाओ, एग्जाम दो, क्योंकि उसके अंदर वो जो भी इंक्रिप्शन लगाएंगे उसको लगा के वो एग्जाम ले सकते हैं। या रिमोट प्रोक्योरिंग, इसमें क्या कह रहा है कि भाई आपका जो बेसिकली एग्जाम जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसमें सेफ्टी या फिर पूरी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, या फिर आपका जो एग्जाम है वो सेफली कंडक्ट करा सके, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूं तो लीक होने की पॉसिबिलिटीज नहीं हो, एग्जाम पेपर जो लीक हो जाते वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं हो। या इवन वेरिएबल टेक जैसे गूगल क्लास आते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो इन सारी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। ठीक है, अब इससे सिक्योरिटी एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बिहाइंड रीजन क्या है, कि एस्पिरेंट्स का मेन कंसर्न क्या होता है। एस्पिरेंट का मेन कंसर्न होता है कि भी पेपर लीक हो गया, पूरी तैयारी की, पेपर देके आया, बाद में पता चला पेपर लीक हो गया, तो बच्चे का पूरा जो मोटिवेशन है, पूरा जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर वहां पर जैसे चीटिंग जैसा या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज लेके कि बच्चा एग्जाम तो दे रहा है, मतलब कोई जो सुटेबल कैंडिडेट नहीं है या कोई किसी ने चीटिंग करके एग्जाम निकाल लिया, तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाह रहा है। अब यहां पर क्या करना चाह रहा है वो, इसके अंदर जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब यहां पर सिक्योरिटी इतनी हो कि सीधा पेपर जो है वो स्टूडेंट ही देख पाए। दूसरा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, भाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो अभी आपका चल भी रहा है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग ये भी चल रही है। अब एआई प्रोकोटरिंग, मतलब अब जो पेपर है वो कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसी सफलिंग की जाए जिसमें एआई का भी कुछ यूजेज हो। ठीक है, एथिकल हैकिंग टेस्ट, मतलब कुछ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड भी बातें इसके अंदर हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। कोई इसने अभी ये नहीं बोला कि एग्जाम इसी मोड में कंडक्ट कराएगा, सिर्फ वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसको जो बेटर चीजें लगेगी एसएससी को उस मोड में वो कंडक्ट कराएंगे। हो सकता है अडॉप्ट भी ना करे, हो सकता है कि आपका घर बैठे एग्जाम हो जाए। तो ऐसी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, जो आप अभी सेंटर टू सेंटर के लिए परेशान होते हो, सारी चीजें नहीं हो। अब इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स पर। फ्यूचर इंपैक्ट ये है कि भाई सिक्योर एग्जाम्स हो जाएंगे, जो बच्चे लीक होने से, पेपर लीक होने के कारण से जो डरते हैं वो चीजें नहीं होगी। फास्टर रिजल्ट प्रोसेसिंग, अब रिजल्ट प्रोसेसिंग भी जैसे डिले होता है, कभी रिजल्ट डिले हो रहा है
फिर उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, फिर सीबीटी 1 के लिए किया, फिर सीबीटी 2 के लिए कर रहे हो, ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग कर देगा। भाई ह्यूमन अब कोई बीच में है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उन सारी चीजों को हटाने के लिए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग ला रहे हैं। स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने का प्लान किया जा सकता है। लेस पेपर लीक चांसेस, इन सारी चीजों से क्या होगा, पेपर लीक के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इनको जो चैलेंजेस आते हैं, इनके लिए जो चैलेंजेस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, टेक्निकल ग्लिचेज बढ़ जाएंगे। टेक्निकल ग्लिचेज पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जितना आप डिवाइस के अंदर आप डिवाइस का यूज लेना स्टार्ट कर दोगे, जितना आप इंटरनेट पर डिपेंड हो जाओगे, उतनी प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। डिवाइस मैनेजमेंट, भाई डिवाइस मैनेज कैसे करेंगे, अब कोई हैकर है, उसने पहले से ही वैसा कर रखा है कुछ डिवाइस को, तो इन सारी चीजों की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। अभी कुछ भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जो रिमोट एग्जाम है, क्या ये कंफर्म्ड है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। एसएससी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है फिजिबिलिटी को, इंफॉर्मेशन गैदर करने की स्टेज में है, इंप्लीमेंटेशन को लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। अगर इससे रिलेटेड अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं आपसे, नोटिस में क्या दिया हुआ है, नोटिस में आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा नोटिस भी देख लेते हैं। नोटिस के अंदर देखो, इन्होंने ये भी बताया है कि जिसका भी अगर किसी का भी उनको लगता है फिजिबिलिटी लगती है, तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज भी होगी। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है कि वो उसको डेमो देना होगा प्रॉपरली कि वो इस चीज के लिए कैपेबल है, वो इस एग्जाम कंडक्ट में जो भी वो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजीज एग्जाम के लिए सूटेबल है, ऐसा उनको डेमो भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर उनको पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट चलाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट चलाएंगे या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले आएंगे, जिससे लिमिटेड सेंटर पे लेके आएंगे, जिससे वो उसको चेक कर सके कि उसके अंदर एरर क्या आएगी, मतलब रियल टाइम में क्या एरर आएगी, इस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब इसके लिए सबमिशन मोड और डेडलाइन जो दी गई है, इसके लिए जो भी रिसर्च वाले हैं अभी बताएंगे कौन कौन कर सकते हैं। उनके लिए लास्ट डेट है 17 मार्च और 2026 और 11:59 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल सबमिशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे भी सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी के पास ये राइट है कि वो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर आपके पास जो ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, ऐसी अथॉरिटी जो मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड काम कर रही हो, कुछ सॉफ्टवेयर पे बेस्ड काम कर रही हो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ओईएम्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे इसके रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं, मतलब इन सारी चीजों पे रिस्पोंड कर सकते हैं। तो बेटा ये बेसिकली कुछ लाने का ट्राई कर रहे हैं नया, जिससे बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है ना, उन सारी चीजों को अवॉइड किया जा सके। अभी इसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ऐसा नहीं है कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो इसके बिहाफ पर होगा। ठीक है, फर्दर अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, शुभम सर PW या शुभम सर _फिजिक्स वाला आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।